बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कोरोना की वापसी हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों की अगर हम बात करें तो मरीजों में जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है। राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। वहीं गाजियाबाद में भी 4 नए केस सामने आए हैं जो कि चिंता बढ़ा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में एक शख्स से घर से बाहर भी नहीं निकला था और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि देश में कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है, उसके क्या लक्षण हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि WHO की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। गले में अगर खराश होती है, शरीर में अगर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, दस्त या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है तो ये लक्षण कोरोना के माने जाते हैं। कोरोना से बचाव कैसे किया जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी हम आपको बताते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको मास्क लगाना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी होगी। WHO की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करना होगा। लक्षण की एक बार फिर से बात करें तो खांसी आना, बुखार होना, दस्त या फिर उल्टी जैसे लक्षण, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो कि कोरोना के लिए माने जाते हैं और अगर इस तरह के लक्षण आप में पाए जाते हैं तो आपको जाकर तत्काल टेस्ट करवाना होगा। WHO की ओर से गाइडलाइंस भी तमाम तरह की जारी की गई हैं और इसके साथ ही साथ कोरोना कोई नया नहीं है। इससे पहले भी देखिए 2020 में 2021 में कोरोना की किस तरह से वेव आई है, इसलिए सभी लोग इसकी जो नियम कायदे हैं उससे अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन एक बार फिर से कोरोना पैर चूंकि देश में पसार रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो नियम है उनका पालन किया जाए। तो कोरोना से बचने के लिए देखिए जिस तरह से पालन करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है और दिल्ली में कोरोना को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी है। दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कोविड से निपटने के लिए तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। बेड, ऑक्सीजन और दवाओं को तैयार रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव मामलों में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने की बात कही जा रही है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं उन्हें तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है। बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए कहा गया है। दवाइयां और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखने के लिए कहा गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। वेंटिलेटर जैसी जो मशीनें हैं उन्हें भी एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन स्टॉक को चेक रखना और सुनिश्चित करना कि इनकी उपलब्धता पर्याप्त है या नहीं। तो दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहां कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है। और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य महकमे में जारी किए गए हैं। झज्जर जिले में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला ने जानकारी दी है कि अब तक जिले में कोरोना JN1 का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। OPD में आने वाले मरीजों की गहन जांच की जा रही है और टेस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी अस्पतालों में मास्क और PPE किट, सैनिटाइजर समेत अन्य जरूरी उपकरणों को उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों को जनता को जागरूक रखने के लिए और सतर्क करने के लिए आदेश दिए गए हैं। CMO ने आमजन से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थान में जाने से बचें, मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। बहादुरगढ़ और झज्जर के अस्पतालों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। हरियाणा में अब दोबारा से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट किया हुआ है और सरकार और प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग भी है। ऐसे कड़ी में झज्जर जिला स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयारियां अपनी किया हुआ है, उसी के चलते सिविल सर्जन है जयमाला, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्था की गई है। मैम पहले तो आपका नमस्कार। नमस्कार मैम, कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग? कोरोना को देखते हुए फिलहाल मेरे झज्जर जिले में अभी कोई कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड केसेस नहीं आए हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए एक
मरीज ओपीडी में जो भी हमारे ARI वाले केसेस आते हैं उनको पूरा फॉलोअप करना है। और एक हमारा पोर्टल होता है IHIP, दैनिक रूप से मेरी IDSP की टीम जो है उसको देख रही है, जो भी इस पर रिपोर्ट आती है तुरंत कार्रवाई करें। और लोगों को OPD में आने वाले मरीजों को भी बताया जा रहा है, जैसे हमारे नॉर्मल प्रोटोकॉल होते हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, पौष्टिक आहार खाएं जिसमें कि हमारा विटामिन C, सिट्रस वाले फ्रूट्स होते हैं। और इसके साथ हमारी लैब भी, हमारे एक मॉलिक्यूलर लैब हमारी इसकी हमारे बहादुरगढ़ में है, वो भी हमारे जैसे ही केसेस आएंगे हमारी टेस्टिंग जो है शुरू हो जाएगी, वो भी तैयार है। अगर इस तरह मान लो पॉजिटिव कोई केसेस आता तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? पॉजिटिव केस आता है उसका टेस्टिंग करके, और हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें हमने अलग से एक फिलहाल के लिए 4-5 बेड की हमने तैयार करवा दिए गए हैं। और अपने सारे ऑक्सीजन वाले सिस्टम रेगुलर हमारी चेकिंग होती है, किसी प्रकार की हमारी ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। बिल्कुल, सिविल सर्जन डॉक्टर जयमाला हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार और प्रशासन की जो है पूरी तरह से तैयारियां हैं। झज्जर जिले में जो है कोरोना का इस तरह का अभी तक कोई केसेज नहीं आया है। अगर किसी तरह की कोई सूचना या कोई केसेज आता है तो उसको लेकर भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। झज्जर से जी मीडिया, सुमित कुमार। लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट भी हो चुका है। तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक बार फिर से लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर, जो गाइडलाइन पहले जारी की गई थी, उन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, चाहे बात अभी झज्जर की करें या फिर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, लगातार जो कोरोना के अगर केसेस में जहां इजाफा हो रहा है वहां लगातार व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठीक की जा रही हैं। कोरोना एक बार फिर से देश में पैर पसार रहा है। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जो अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं और विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। नीतू, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त देश की राजधानी में क्या हालात है कोरोना के, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और असल में क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए दीपिका, राजधानी होने के नाते दिल्ली हाई अलर्ट पर रहता है हमेशा से। बात चाहे महामारी की हो या बात किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे ही राजधानी दिल्ली की बात आती है अलर्ट मोड पर पहुंच गया है। तमाम अस्पतालों को निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि आप तैयार रहें। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, दवाइयां, मास्क, सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं, हर चीज़ अस्पतालों में मुस्तैद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अस्पताल तैयार रहने चाहिए। इसी के मद्देनज़र मेडिकल क्षेत्र की अगर बात करें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की बात करें, उनकी भी तैयारियां तेज़ हो गई है। मेरी मौजूदगी इस वक्त भगीरथ पैलेस में है। यहाँ से देश भर के अलग अलग हिस्सों में दवाइयाँ जाती है। सर ये बताइए, यहाँ से देश के अलग अलग कोनों में दवाइयाँ जाती है, आप लोगों की क्या तैयारी? ये अस्पताल अलर्ट मोड पे है, क्या आप लोगों को भी कहा गया है कि अभी अलर्ट मोड पर आना है? देखिए, इस तरह का कोई मैसेज नहीं अलर्ट मोड पे आना है, बट लेकिन हम लोग इस व्यवसाय के अंदर हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो हम लोग रेडी रहें। और मेडिसिन हमारे पास भरपूर हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं पे भी सप्लाई की ज़रूरत होगी तो हम लोग तैयार हैं। बट अभी तक किस तरह का वेरिएंट है, क्या चीज़ है, किसी को मालूम नहीं है। क्या मेडिसिन चलेंगी, क्या नहीं चलेंगी, बट मेडिसिन जिस तरह की यूज़ होती हैं या आती पहले भी आई हैं तो उस तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। कोरोना के इससे पहले जितने भी वेरिएंट आए उसमें किस तरह की दवाइयाँ जो थी वो बहुत कॉमन थी, और अभी भी अगर लोग आ रहे हैं सर्दी जुकाम की दवाई मांगने तो कौन सी दवाई है जो सबसे ज़्यादा दी जाती है? नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि जैसे किसी को इन्फेक्शन है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा हम तो वही देंगे। ये हम नहीं बता सकते कि कौन सी देनी है, वो डॉक्टर बताता है, हम उसको देंगे। जैसे एजेक्स वगैरह है, एंटीबायोटिक आगोमेंटिन है, वो गले के लिए चलती है। कोल्ड कफ के लिए चेस्ट एंड कोल्ड वगैरह है। बॉडी पेन के लिए डोलो बहुत फेमस हुई थी।
कोरोना के अंदर आइवरमेक्टिन शुरू हुआ था, इसी तरह से इंजेक्टेबल रेमडेसिविर हुआ था, तो अभी क्या वेरिएंट आएगा, क्या चीज़ डिमांड रहेगी? क्या मास्क और सैनिटाइजर्स और पीपीई किट वगैरह की भी मांग जो है, अगर दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते रहे और अस्पतालों से डिमांड आई तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियां तैयार है, आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोगों पे जो भी चीज़ें कंपनी से आती हैं भरपूर इस टाइम स्टॉक रहता है, और अभी तक कोई पैनिक नहीं हुआ है कि मास्क की डिमांड बहुत आ गई हो, पीपी किट की बहुत आ गई हो। इन जनरल जो चल रहा है वो रूटीन में है, मास्क लोग वैसे भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, बट अब थोड़ा सा जैसे हुआ है कि महाराष्ट्र में फैले केसेस, दिल्ली में 25 आए, तो लोगों को हुआ है कि हमने मास्क लगाने हैं, तो लेकिन पैनिक नहीं है या कोई डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। दीपिका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स पे दावा कर रहे हैं कि कोरोना का जो ये वाला वेरिएंट है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन क्योंकि राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में तैयारियां जोरों शोरों से हो जाती है। अगर आप भगीरथ पैलेस की बात करें, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी दुकानों पे भी मैं देख रही हूँ मास्क है, ऑक्सीमीटर्स वगैरह रखे हुए हैं। क्या तैयारी कोरोना की, क्योंकि कोविड महामारी अगर फिर आती है तो अस्पतालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की और ऑक्सीमीटर। जी, तैयारी तो पूरी है मैम, अभी स्टॉक है सबके पास, मास्क है, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह और फ्लो मीटर वगैरह जो यूज होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, वो सब रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बार। दिल्ली के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनको चेक कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। ऐसे में अगर मामले और बढ़े, तेज़ी से टेस्ट होंगे, तेज़ी से मामले भी सामने आने लगेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं कोरोना के लिए? जी मैम, अब सारे सर्जिकल ट्रेड में सब तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बार स्टॉक में या रेट वगैरह में सब वही चलेगा। बिल्कुल दीपिका, और दुकानों का भी रुख कर लेते हैं। ये बताइए, कोरोना महामारी अगर फिर से फैलती है, पिछली बार हमने देखा बहुत भयंकर रूप था कोरोना का, दारी पड़ी थी तो वो दुकानों पर जो दवाई की दुकानें हैं, इस बार क्या स्थिति लग रही है? स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। बाकी लोग अब क्या कोरोना से बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं? क्योंकि अब लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाइए, अपने काम करते रहिए। जी सही बात है, मास्क बिल्कुल ठीक है। नीतू, आप वहाँ बातचीत करते रहिए, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास में। विजय, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें या ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो इस वक्त क्या हालात, कोरोना को किस तरह से लोग ले रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा किस तरह से इसके लिए तैयारी कर रहा है? अच्छा, फिर कैसे बचा? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है विजय हम तक। ठीक है, मैं एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। नीतू, आप जिस तरह से अभी बातचीत कर रहे थे दुकानदारों से, आपको लोगों से और दुकानदारों से स्वास्थ्य महकमे में किस तरह की हलचल लग रही है? लोग कितना ज्यादा सतर्क इस बार कोरोना को लेकर नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़रूर हो गए। मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगी क्योंकि 2020 में जब कोरोना महामारी फैली थी तो लोगों के लिए बहुत नया था। 5 साल होने वाले हैं अब इस बात को, तो ऐसे में लोग थोड़ा कंफर्टेबल हैं। यानी अब लोगों को पता है कि कोरोना हर बार म्यूटेट होके नए वेरिएंट के साथ आता है, लेकिन ये अब घातक नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, पैनिक की स्थिति क्रिएट नहीं करनी है, बल्कि मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज रखिए तो कोरोना आप तक नहीं पहुंचता। ये जो नया वेरिएंट भी आया है, इसको लेकर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज़रूर नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में लोगों में अब कोरोना को लेके वो जो डर का एक माहौल सा था वो ज़रूर अब कम हुआ है, क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये जो महामारी है इससे निपटा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है और बचने के लिए लेने हैं कुछ प्रिकॉशंस। तो डॉक्टर्स की सलाह और हेल्थ एक्सपर्ट्स के जो दावे हैं और जिस तरह से वो लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो डर की स्थिति ज़रूर कम हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली है और दिल्ली हमेशा से, चाहे सुरक्षा को लेकर कहें आप, चाहे अस्पतालों को लेकर कहें, सड़कों, चाहे बात किसी भी क्षेत्र में हो, दिल्ली अलर्ट मोड पर ही रहती है। ऐसे में और दिल्ली जरूरी भी है कि ऐसी स्थिति पर पूरी तरह से अलर्ट मोड रहा जाए। एक बार फिर से मैं विजय का रुख करूंगी। विजय, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। विजय, किस तरह की तैयारियां ओवरऑल अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो सबसे पहले वहां के लोगों की, स्वास्थ्य महकमे की कितनी तैयारी कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर?
बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ मामले सामने आए हैं, कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जो है पूरी तरह से संपर्क में है स्वास्थ्य विभाग की और कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के दोबारा मामले सामने आए। हरियाणा में करीब 3 साल के बाद कोई मामला सामने आया है, तो उसको लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना का जो वेरिएंट है वो अब हल्का वेरिएंट है, बहुत शक्तिशाली वेरिएंट नहीं है जो जिससे लोगों को ज़्यादा बीमार कर सके। लेकिन इस बात को एक अलग रखते हुए ताकि कोई लापरवाही ना रहे और गंभीरता के साथ जो सारी तैयारियां वो की जा रही है, खासतौर पर अस्पतालों के जो सिविल अफसर हैं उनको ये निर्देश जारी किए गए कि अस्पतालों में जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए और एंटीबायोटिक हो चाहे कोई भी दवाइयाँ हों, बेड्स की व्यवस्था पहले से की जाए, क्योंकि कोविड के जो मामले आते हैं उनके लिए अलग वार्ड बनाया जाता है और जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है कोविड के मरीजों को इलाज करते समय, उसकी भी अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो वो सारी तैयारी की जाए और उसके लिए हर अस्पताल में अगर वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है, वेंटिलेटर अलग से तैयार रखे जाएं और जहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है तो वहाँ पर भी वेंटिलेटर को जो लाया जाए, यानी किसी भी मरीजों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह का वेरिएंट ये सामने आया है, माना जा रहा है कि शायद इतना कोई गंभीर व्यक्ति ना हो कि उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी जाए, लेकिन फिर भी तैयारी के तौर पर की जा रही है। और हालांकि जब कोविड फैला था उस समय हरियाणा में जितने भी सरकारी अस्पताल थे लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए थे। जाहिर तौर पर ऑक्सीजन की कमी तो इस समय प्रदेश में नहीं होगी और जो दवाइयां हैं वो अब सबको इस समय पता है कि कौन कौन सी दवाइयां किस लक्षण दिखने पे दवाइयां देनी है, तो वो भी एक तैयारी पहले से कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम लोगों की बात करें, जैसा कि नीतू ने बताया कि लोगों में अब डर ज़रूर कम हुआ है, क्योंकि एक तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है और इसके अलावा पहले बड़ी संख्या में लोग कोविड के चपेट में आए थे, तो उसके बाद एक एंटीबॉडी सबके बॉडी शरीर में बन जाती है, तो उससे कोविड जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता जब एंटीबॉडीज़ वहाँ पर बन जाती है। और इसके अलावा वैक्सीन तो सबको लग ही चुकी है। दूसरी बात ये भी है कि अब लोग कोरोना का जो व्यवहार है कोरोना वायरस का उसको समझते हैं कि वायरस कैसे फैलता है, किन कारणों से फैलता है, तो उसको लेकर भी लोग अब जागरूक हैं। कई जगह पर अब आमतौर पर लोगों ने हालांकि मास्क पहनना शुरू कर दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब कॉमन हो चुका है जब से कोविड फैला और अब तक लगातार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मास्क की बात हो या दूसरी चीज़ों की बात हो, तो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं इस बात का और उस लोगों में डर नहीं है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लोगों को भी जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जो लोग हैं मास्क पहनकर जाएं बाहर और कम से कम जो भीड़ वाले इलाके हैं कम से कम वहाँ जाने से बचने की जरूरत ना हो, लेकिन अगर जाना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लगातार करते रहें और छोटे बच्चों को संपर्क में जो है वो सीधा ना आए, छोटे बच्चों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको वैक्सीन भी नहीं लगी है तो उनको खतरा हो सकता है। तो इस तरह की जो दिशा निर्देश हैं लोगों के लिए भी जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जो अस्पताल हैं उनके लिए भी जारी किए गए हैं। और माना जा रहा है कि अस्पतालों में तो तैयारी जो है वो पूरी तरह से है, क्योंकि जो दवाइयाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अस्पताल में पहले से मौजूद हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन की कोई समस्या हरियाणा में आने वाली नहीं है। और यही हाल अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, राजधानी की, तो यहाँ पर चंडीगढ़ में पीजीआई है और इसके अलावा 2-3 और अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल जो सरकारी अस्पताल हैं और हर अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए हैं। हर अस्पताल में कोविड के लिए पहले भी एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया था और अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ वो वार्ड भी तैयार कर ली जाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो पहले से ट्रेंड है इस बारे में किस तरह से अलग से वार्ड बनाना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, पीपी किट की अगर ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य कर्मियों को वो किस तरह से काम करना है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं पहले से स्वास्थ्य कर्मियों को, लोगों को उसके बारे में पता है। आपके पास में हमारे साथ डॉक्टर पुनीता हसीजा जी जुड़ चुकी हैं, आईएमए हरियाणा से हैं। पुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों को बताएं कि कोरोना का ये जो वेरिएंट आया है और ऐसे में जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या इससे जो लोग हैं उसे किस तरह से क्या इसे खतरनाक श्रेणी में लिया जा सकता है या इम्यूनिटी पहले से जो लोगों में बनी हुई है तो इसमें सिर्फ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनका पालन करना चाहिए? थैंक यू मैम, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। देखो, ये कोविड के बाद डिफरेंट स्ट्रेन्स आते जा रहे हैं और उनका जैसे वो आते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि कितनी विरुलेंस उनकी अवेलेबल है, कितनी विरुलेंटली वो हमारी बॉडी पे असर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमें पूरा प्रोटोकॉल तो कोविड वाला फॉलो करना है, डिस्टेंसेस मेंटेन करके रखने हैं, प्लस मास्क पहन के रखना है और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना है। और जो लोग वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, यंग बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं,
जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और हरियाणा में कदम उठाने शुरू हो चुके हैं। तो अभी इसमें जैसे पहले तो वैक्सीनेशन जिनको बूस्टर डोज लगा हुआ है उनमें तो इम्यूनिटी काफी हद तक देखा गया कि अभी जो पता चल रहा है न्यूज में कि उनकी इम्यूनिटी काफी हद तक बरकरार है। तो बस अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना पीना खाएं और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें। वेरिएंट है, फ्लू लाइक है, जैसे लास्ट ईयर थोड़े दिन पहले भी आया था ये, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ड्राई कफ होएगा, फीवर बहुत तेज है, लेकिन जरा सा भी सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें ताकि अपनी बाकी फैमिली को या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सेव करने के लिए 2-3 दिन आराम करें और डॉक्टर की सलाह लेकर जो वो दवाई देते हैं वो टाइम पे अपना लें। हाइड्रेशन मेंटेन करें क्योंकि फीवर होएगा और गर्मी ऊपर से है, तो अपनी हाइड्रेशन और अपने खाने पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पैनिक बिल्कुल नहीं करें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फ्लू सीजन भी है और वेरिएंट है। अब वेरिएंट का आई थिंक विद इन 2-3-4 मैक्सिमम एक हफ्ते में विरुलेंस का लेवल पता चल जाता है कि कितना विरुलेंट है हमारा ये वायरस है। तो अभी तो एक नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है और आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया है पेशेंट को लोगों ने। पुनीता जी, जिस तरह से देखिए पहले हमने देखा कि जब कोरोना ने दस्तक दी है, चाहे हम फर्स्ट वेव की बात करें या सेकेंड वेव जो कि काफी ज्यादा डेडली रही है, और अब जब इस तरह कोरोना ने दस्तक दी है तो क्या ये जो स्पाइक हमने देखी पहले वेव में, दूसरी वेव में, हमें कुछ केसेस में इस तरह की स्पाइक भी इस बार भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए अभी बहुत अर्ली है कहना क्योंकि अभी इक्का दुक्का केसेस कुछ जगह पर मिल रहे हैं, जैसे बॉम्बे जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे थोड़े केसेस में स्पाइक आ रहा है। बट डेफिनेटली अगर हम इसको रोकेंगे नहीं, हम आइसोलेट नहीं करेंगे तो अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए और अपने यहाँ पे जो भीड़ भाड़ को देखते हुए तो स्पाइक आने के चांसेस होते हैं। बट अभी ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और हमें डॉक्टर की सलाह लेनी, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर आपको लगता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स से और कोविड लाइक सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट कर दें पेशेंट को। और उनका ट्रैकिंग भी जैसे स्टार्ट हो रहा है कि जैसे कोई पेशेंट आया वो कहाँ गया वो थोड़ा ट्रैक भी हो रहा है। तो आई थिंक हम उसको एक ही जगह पे होल्ड कंटेन कर पाएंगे और इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास अब कोविड ट्रीट करने के बाद आ चुकी है। फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है और सब हॉस्पिटल्स एंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सब रेडी है इसको टैकल करने के लिए। बस एज ए सिटीजन जो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि हम अपना मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अननेसेसरी ना जाएं और प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, पौष्टिक आहार खाएं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। ये चीजें हमारी एज ए सिटीजन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक जिम्मेवारी निभाएं इस चीज के लिए। पुनीता जी, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस से हर कोई बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो इस बार जब कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो क्या इस वेरिएंट में कुछ लक्षण में भी बदलाव हुआ है या जैसे कि हमने देखा पहले भी खांसी जुकाम बुखार जो स्मेल है उसे वो बंद हो जाना, इस तरह के आम लक्षण थे, क्या इस बार इसमें कुछ बदलाव है, यही लक्षण है? नहीं, इसमें थोड़ा ड्राई कफ थोड़ा सा का सिम्टम है कि हल्का ड्राइनेस ज्यादा है कफ में। बट वही है कि कोविड का जो रेस्पिरेटरी हमारे एरिया में असर करता है तो वो सिम्टम तो डेफिनेटली है, बट फीवर भी बहुत हाई ग्रेड आ रहा है। कोविड में जो था वो देखा गया था कि फीवर बहुत लो ग्रेड था, तभी लोगों को पता नहीं चला था। तो जब हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास भी जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो उससे भी हमें लगता है कि इसमें हमें रोकथाम करने में थोड़ी हेल्प मिल रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी अहम हो जाती है कोरोना के मामले में जीनोम सीक्वेंसिंग? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हमारी जैसे कोई नया वायरस आता है तो उसकी सीक्वेंसिंग करके हर बार करा जाता है। ये तो अब हमारी कंट्री में इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं और इतनी अच्छी लैब्स हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती रहती है। तभी तो हम वेरिएंट का जो होता है हम फटाफट पता लगा लेते हैं कि वेरिएंट की जो विरुलेंस है कितनी होने वाली है, कितना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या कितना वो मारक क्षमता है उसकी। हमारे जो पब्लिक है उसको अपने आप को कितना उससे बचा पाएगी। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल में भी तो 2-3 दिन से स्पाइक आना शुरू है, तो अगर इसी लेवल पे कंटेंट हो जाता है ये तो फिर तो आगे बढ़ने के चांस नहीं है। बट अगर हम अपनी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते और हम बुखार में भी बाहर जा रहे हैं और मास्क नहीं पहनते हैं और अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो चाहे हम कितनी भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें, कितना भी आइसोलेशन बना लें, तो वो हमारे जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट हमने देखा है कि हमारी पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट हो गई है और वो समझते हैं फीवर आने पे वो अपना घर पे ही बैठते हैं और अपने आप को थोड़ा फैमिली से और पब्लिक प्लेस में जाने से रोक लेते हैं। तो इसके लिए हमें और आपके द्वारा
जो हमारे मीडिया पर हमारे फ्रेंड्स हैं और पत्रकार फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा जब ये बार बार बोला जाता है ना, तो लोग थोड़ा सा कोविड से डरे तो हैं, कोविड से लोगों को एक डर तो है, तो वो सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो हम बच जाएंगे। तो ये आई थिंक आप लोग जितना अच्छे से इसकी अवेयरनेस फैलाएंगे, आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि मेरे पास तो 2 पेशेंट 4-10 पेशेंट आएंगे, बट आपकी न्यूज के जरिए हमारे लाखों दर्शक देखते हैं, तो समझते हैं कि कितनी ज्यादा इस टाइम पे इसकी वो हमें मानना चाहिए और कितना हमें बचाव करना चाहिए अपने आप। बिल्कुल, बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुनीता जी, जैसे कि आपने बताया है कि उसका ये जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन ज़रूर करने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि कोरोना से बचा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया जी दिल एनसीआर हरियाणा के साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए और सुझाव रखने के लिए। इसी के साथ नीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना देश में बढ़ रहा है, और ऐसे में क्या कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि आपको जिनका पालन करना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए, इस पर आज हमने चर्चा की है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना ख्याल रखेंगे।